नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर, हर स्कूल और हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा एजुकेशन सिस्टम। हम सब कहते हैं कि पढ़ाई ही सफलता का रास्ता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिस्टम सच में हमें आगे ले जा रहा है या एक इनविजिबल ट्रैप बन चुका है जहां हम बस दौड़ते जा रहे हैं बिना समझे कि हम कहां पहुंच रहे हैं। आज हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कैसे एक ट्रैप बन गया है और हमें फॉरेन कंट्रीज की तरह अपनी एजुकेशन पर फोकस कैसे बदलना चाहिए। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सोचो। एक लड़का है, नाम मान लो रोहान। रोज सुबह से शाम तक कोचिंग, ट्यूशन और स्कूल, होमवर्क, टेस्ट, रिवीजन, यही उसका रूटीन है। वो बोर्ड्स में 95% लाता है। सब खुश हैं, लेकिन जब जॉब इंटरव्यू में जाता है उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टीम वर्क, क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है और वो वहां अटक जाता है। क्या यह सिस्टम का फॉल्ट नहीं? हम सबने कभी ना कभी ऐसा केस देखा होगा। यह स्टोरी सिर्फ रोहान की नहीं है, बल्कि हर उस स्टूडेंट की है जो मार्क्स के लिए रेस में अपना रियल स्किल भूल गया। अब समझते हैं यह ट्रैप कैसे बना। सबसे पहला रीजन है रोट लर्निंग और एग्जाम सेंट्रिक सिस्टम। इंडिया में एजुकेशन का में गोल हो गया है एग्जाम क्लियर करना। स्टूडेंट्स को टॉपिक्स समझाने के बजाय उन्हें रटने की आदत डाल दी गई है। क्वेश्चन पेपर प्रिडिक्टेबल होते हैं और स्टूडेंट्स बस लिखने का पैटर्न याद कर लेते हैं, पर रियल लाइफ में कोई भी एग्जाम नहीं होता। वहां सिर्फ स्किल्स और लॉजिक चलते हैं। फॉरेन कंट्रीज जैसे फिनलैंड, कनाडा या जापान में स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है व्हाई और हाउ, सिर्फ व्हाट नहीं। इसलिए उनका लर्निंग डीप होता है और उनका कॉन्फिडेंस भी रियल वर्ल्ड के लिए रेडी होता है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कोचिंग कल्चर। इंडिया में कोचिंग एक फुल बिजनेस बन चुका है। हर जगह बोर्ड्स, नीट, जी, एसएससी के पोस्टर्स। हर पेरेंट को लगता है कोचिंग ही सक्सेस की गारंटी है। पर क्या कोचिंग सिस्टम हमें सिखा रहा है या सिर्फ कंपटीशन बढ़ा रहा है? स्टूडेंट्स सुबह 6 बजे कोचिंग, दिन में स्कूल, रात में होमवर्क। इस प्रेशर में क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी दोनों मर जाते हैं। फॉरेन सिस्टम्स में एक्स्ट्रा लर्निंग होती है, पर वो बैलेंस के साथ होती है। वहां स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स, आर्ट्स और पर्सनल स्किल्स के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। हमारे यहां बस मार्क्स वंडर्स फ्यूचर का फॉर्मूला बन गया है। तीसरा इश्यू है करिकुलम और जॉब के बीच का मिसमैच। कॉलेज में जो पढ़ा जाता है वो जॉब मार्केट में काम नहीं आता। एग्जाम्पल लो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर साल लाख्स ऑफ इंजीनियर्स निकालते हैं, पर उनमें से 60-70% एम्प्लॉयबल नहीं होते। रीजन सिंपल है, सिलेबस आउटडेटेड है। इंडस्ट्री को चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और एडेप्टेबिलिटी, पर सिलेबस में अब भी 10 साल पुराने थियोरी चैप्टर्स हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप और रियल प्रोजेक्ट्स पे भेजा जाता है। उन्हें पता होता है रियल वर्ल्ड में उनके सब्जेक्ट का यूज कैसे होगा। चौथा इशू है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। हमारे सिस्टम में सब स्टूडेंट से एक ही एक्सपेक्टेशन होती है, 10th, 12th डिग्री फॉर जॉब। लेकिन हर बच्चा अलग होता है। कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई मैकेनिक्स में, कोई डिजिटल स्किल्स में। लेकिन स्कूल सिस्टम सबको एक ही बॉक्स में फिट करता है। रिजल्ट, टैलेंट वेस्ट होता है। अर्बन और रूरल एजुकेशन का गैप और बढ़ता जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में फैसिलिटीज कम, प्राइवेट में फीस ज्यादा। फॉरेन कंट्रीज जैसे जर्मनी में वोकेशनल कोर्सेज को रिस्पेक्ट मिलता है। वहां एक स्टूडेंट प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या डिजाइनर बनकर भी प्राउड फील करता है, क्योंकि सिस्टम ने उसके इंटरेस्ट को वैल्यू दी है। पांचवा इश्यू है मेंटल हेल्थ और प्रेशर। मार्क्स और रैंक्स के प्रेशर ने स्टूडेंट्स को अंदर से तोड़ दिया है। पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, स्कूल्स कंपटीशन बढ़ाते हैं। रिजल्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट। बहुत बच्चे अपनी आइडेंटिटी सिर्फ मार्क्स से डिफाइन करने लगते हैं। यह बहुत डेंजरस है। फॉरेन एजुकेशन में काउंसलर और मेंटल हेल्थ सपोर्ट नॉर्मल है। स्टूडेंट्स को हेल्प लेने में शर्म नहीं लगती। लेकिन इंडिया में अब भी टू वीक है क्या का टैग लग जाता है। हमें यह बदलना होगा। अब सवाल यह है, क्या हमें फॉरेन सिस्टम कॉपी कर लेना चाहिए
नहीं, लेकिन उनसे कुछ चीजें सीखना जरूर चाहिए। जैसे उनके स्कूल में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, मतलब स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ते हुए एक प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे लोकल एनवायरनमेंट इंप्रूव करने का प्लान बनाना। इससे उन्हें टीम वर्क, कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग आती है। दूसरा, उनका स्किल बेस्ड असेसमेंट सिस्टम। सिर्फ एग्जाम से मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि प्रेजेंटेशंस, प्रैक्टिकल्स और पोर्टफोलियो से भी। तीसरा, मल्टीपल करियर पाथवेज। वोकेशनल कोर्सेज और अप्रेंटिसशिप्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर कोई कॉलेज नहीं जाना चाहता तो भी उसके पास एक सिक्योर करियर होता है। चौथा, टीचर ट्रेनिंग और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। वहां टीचर्स को हर साल ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड्स ला सकते हैं। और पांचवा, करियर गाइडेंस और मेंटल हेल्थ सपोर्ट। स्कूल्स में करियर काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से उन्हें गाइड करते हैं। अब बात करते हैं हम क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकल लेवल पर। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो। हर सब्जेक्ट से रियल लाइफ एग्जाम्पल कनेक्ट करो। एक्स्ट्रा स्किल्स सीखो, जैसे कम्युनिकेशन, बेसिक फाइनेंस, कंप्यूटर टूल्स, एआई या डिजाइन। ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज का यूज करो। अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को साइड में मत छुपाओ। इंटर्नशिप्स, वॉलंटियर वर्क और स्मॉल प्रोजेक्ट से एक्सपीरियंस लो। ये सब तुम्हें बुक नॉलेज से ज्यादा वैल्यू देंगे। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को कंपेयर करना बैंड करो। मार्क्स के साथ साथ उनके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स को समझो। अगर कोई सब्जेक्ट में कम है लेकिन क्रिएटिविटी में स्ट्रांग है तो उस डायरेक्शन में सपोर्ट करो। बच्चे पर कोचिंग और रैंक्स का प्रेशर मत डालो। उससे अपने लाइफ का डिसीजन लेने दो ताकि वो खुद कॉन्फिडेंट बन सके। रियल सक्सेस मार्क्स से नहीं, स्किल्स से आती है। टीचर्स और स्कूल्स के लिए क्लासरूम्स में सिर्फ टेक्स्ट बुक टीचिंग मत रखो। प्रोजेक्ट्स, डिस्कशंस और इंटरैक्टिव लर्निंग शुरू करो। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिखाओ, जैसे मैथ्स को बिजनेस के थ्रू, साइंस को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और लैंग्वेज को स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझाओ। स्कूल्स में गेस्ट लेक्चर्स और वर्कशॉप्स लो जहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर दे सकें। असेसमेंट सिस्टम में थियोरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल मार्क्स भी इंक्लूड करो। पॉलिसी मेकर्स के लिए वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम बनाओ। स्कूल लेवल पर इंटर्नशिप्स और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स कंपलसरी करो। टीचर्स को रेगुलर ट्रेनिंग और बेटर पे दो। मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग को एजुकेशन का परमानेंट पार्ट बनाओ। एग्जाम पैटर्न को ऐसा बनाओ जिसमें क्रिएटिविटी और एनालिटिकल थिंकिंग को रिवॉर्ड मिले। एक एग्जाम्पल लो, महाराष्ट्र के एक स्कूल ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टार्ट किया जहां स्टूडेंट्स ने अपने गांव के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए। उनके कम्युनिकेशन और टीम वर्क स्किल्स बढ़े और उनका इंटरेस्ट भी पढ़ाई में डबल हो गया। एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने इंटर्नशिप्स कंपलसरी कर दी और अगले साल उनके प्लेसमेंट नंबर्स 40% बढ़ गए। मतलब छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क ला सकती हैं। ये सब बोलने में आसान लगता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा। हमारा सिस्टम एक दिन में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हर पेरेंट, स्टूडेंट और टीचर अपनी साइड से एक छोटा स्टेप ले तो 5-10 साल में एक नया एजुकेशन मॉडल बन सकता है। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, पर एक रियल और सस्टेनेबल चेंज जरूर है। एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ डिग्री मशीन नहीं, एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बनाना होगा जहां हर बच्चा अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी सोच और अपनी क्रिएटिविटी के साथ ग्रो कर सके। इसलिए दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो तो एक छोटी हैबिट आज से स्टार्ट करो। हर वीक एक टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखो। अगर आप पेरेंट हो तो एक बार अपने बच्चे से पूछो, तुझे क्या करना पसंद है। अगर आप टीचर हो तो एक प्रोजेक्ट क्लास में ऐड करो जहां स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें। यही छोटे कदम कल के फ्यूचर को चेंज करेंगे। हमें अपने सिस्टम को मार्क्स के ट्रैप से निकालकर लर्निंग के सेलिब्रेशन में बदलना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आप किस चेंज से शुरू करना चाहोगे, क्योंकि चेंज सिस्टम से नहीं, हम सबसे शुरू होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहो, सोचते रहो और अपनी सोच को आगे बढ़ाते रहो। धन्यवाद। टाइटल सजेशन: एजुकेशन सिस्टम, द हिडन ट्रैप इन इंडिया, रियल टॉक फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स।